Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about what is computer, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में. कंप्यूटर क्या होता है, सभी को पता है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है और अर्थमेटिक नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते थे. ठीक, कंप्यूटर को हम लोग जान लिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग जान लिए. ठीक है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर भी हम जान लिए. अब कुछ नया है, आइए देखते हैं क्या. तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर. कैटेगरी का मतलब वही श्रेणी, श्रेणी का मतलब वही जिसमें पूरा समाज बटा हुआ है. आइए एक बार देखते हैं. सुपर कंप्यूटर. These are fastest computer of the world. These have extremely large storage capacity and computing speed. अर्थ दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर में से एक. जी हाँ, सुपर कंप्यूटर्स. इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटिंग की स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं. विच आर एट लीस्ट 10 टाइम फास्टर देन अदर कंप्यूटर, जो 10 गुना भी तेज है एक नॉर्मल कंप्यूटर से. हालांकि 10 से बहुत ज्यादा तेज है, 1000 गुना कह सकते हैं, लेकिन 10x माना जाता है. दीज आर यूज इन न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु प्लांट्स में, संरचनाओं में. पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि एक ही साथ कई काम करने हो समांतर रूप से, उसके लिए. एनवायरमेंट चेंज, यानी कि वेदर चेंज तो आप जानते हैं, बट कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करना होगा तो उस पूरे जोन, पूरे एरिया का एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है, पता होगा. आपको एक शहर का नाम बताता हूँ, 2 शहरों के नाम बताता हूँ, आपको कुछ शायद याद आ जाए. हिरोशिमा, नागासाकी. जापान के 2 ऐसे शहर जो मिनटों में, मिनटों में कायाकल्प हो गए उनकी. यानी राख का ढेर बन गया वो शहर. सब कुछ मिट्टी, सब कुछ क्या हो गया, मिट्टी. 7 किलोमीटर के एरिया के दूरी पर जो व्यक्ति खड़ा था, उस बम के फटने के रेडिएशन से वो अंधा हो गया ऑन द स्पॉट. वहीं 7 किलोमीटर के अंदर जो लोग थे, ऑन द स्पॉट बम गिरते ही वो मर गए. और बताते हैं कि आज भी रेडिएशन की वजह से, जहर की वजह से, उस 7 किलोमीटर के एरिया में जो लोग भी पैदा होते हैं, जो रहते हैं, या जो वो, उनके अंदर बॉडी की कुपोषित है, प्रॉपर बॉडी ग्रो नहीं हो पाई, क्योंकि वो केमिकल, वो रसायन उनकी बॉडी में फैल गया. और जो भी वो खाते हैं, पीते हैं, उसका न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में, उसके पोषक तत्व पहुंचते हैं. चलिए आगे. इसका इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर द्वारा होता है कि कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे जानें. आइए डीपली देखते हैं इसके आगे. इन स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदर फोरकास्ट. स्पेस रिसर्च यानी क्या, अभी मैंने बताया आपको, अंतरिक्ष में जो भी रिसर्च, जो भी चीजें बनती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कि हम ऑन कैसे ऑन बोर्ड हो सके. जैसे अंतरिक्ष में चीजें क्या हो रही हैं, है ना. हमारा सैटेलाइट विजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें सप्तऋषि तारा देखना है, हमें मिल्की वे की मूवमेंट देखनी है, उसमें और बहुत सारी चीजें देखनी है. तुम कहाँ से देखेंगे, सुपर कंप्यूटर. एग्जैक्ट. इसके आगे लेते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदर फोरकास्ट. यानी कि साइंटिफिक, मैंने बताया आपको कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक की जो खोज होती है, जो उनकी रिसर्च होती है, वो उसके बारे में. वेदर फोरकास्ट, मौसम, मौसम विशेषज्ञ, यानी मौसम के बारे में क्या, जो भी विशेषताएं मौसम में होती है, जो भी बदलाव मौसम में होते हैं, उस सारे बदलाव को देखने के लिए वेदर फोरकास्ट इसके लिए जिम्मेदार. अब आगे एग्जांपल में देखिए कौन कौन से कंप्यूटर के नाम दिए गए. क्रेवन, क्रेटो, क्रे एग्जाम्पल, फोसिसो, VP200, हिताची 5 and 10 20, परम 5000, परम 10000, इंडियन कंप्यूटर. उसके बाद फिर टिन हाई 2. ये सारे सुपर कंप्यूटर्स के नाम है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई गई. ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये ऐसे नाम रिप्रेजेंट करते थे उस समय पे. अभी लेटेस्ट बहुत सारे कंप्यूटर्स आए हैं, बदल गए हैं. हम नए नाम डिटेक्ट करेंगे इसके बाद से, गूगल कर सकते हैं आप सभी. चलिए इसके आगे देखते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर था हमारा सुपर कंप्यूटर, अब है मेन फ्रेम. They also have large storage and high computing speed, but slower than supercomputer. इनके पास भी बहुत विशाल जगह है, स्टोरेज है, बहुत हाई स्पीड में चलता है, लेकिन स्लो है सुपर कंप्यूटर की कंपैरिजन में. यानी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उसके तुलना में ये कंप्यूटर उससे क्या है, स्लो है. ठीक है, आगे देखते हैं. They support a large number of terminals for use simultaneously. ये बहुत ही बड़े टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं काम करने के लिए, और एक साथ simultaneously मतलब क्या, एक ही समय पर एक साथ बहुत सारे टर्मिनल्स पे काम करते हैं. बट आर
एक्सपेंसिव, लेकिन महंगे बहुत। These are used for large organizations. ये बहुत बड़ी संस्थाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं वो संस्थाएं कौन सी हैं। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, समझ रहे हैं आप लोग। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारी संस्थाएं बहुत बड़ी हैं और ये करती क्या है मैं बताता हूँ। साइमल्टेनियसली वर्क करती है। मतलब अगर एक बात करिएगा, नॉर्मल कई सारे बच्चे हैं जो फेसबुक पे आईडी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आईडी क्रिएट। बहुत सारे बच्चे एक साथ कर रहे हैं। कभी फेसबुक पे ऐसे बोला है कि आपके इलाके में निशा आईडी क्रिएट करेंगे, आप लोग जाइए, उसके बाद निशा करेंगे। ये निशा कर रही है, निशा करने के बाद विनय करेंगे, ऐसा होता है? मुझे लगता है कि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 4-5 आईडी क्रिएट कर ली थी, लगातार 2-3 फोन लेते हो, एक पे एक भाई कर रहा होता है, एक पे एक भाई कर रहा होता है। यानी फेसबुक एक ही समय पर कई सारे फोन में ऑन होता है, उस पर काम हो रहा होता है। और कोई फोटो अपलोड कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है, कोई स्टोरी पोस्ट कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई अकाउंट डिलीट कर रहा है, कोई फॉरगेट पासवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे कामों के लिए यूज क्या हो रहा है? एक ही एप्लीकेशन यूज हो रहा है, यानी साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली मतलब क्या? एक साथ काम हो रहा है, उस पर कई सारे हो रहा है, नहीं हो रहा है विकेश? क्लियर है आपको? तो ये इसके लिए कौन सा कंप्यूटर जिम्मेदार है? मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम के नाम आइए देखते हैं कौन कौन से नाम मेन फ्रेम में आते हैं। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया, ठीक है। 3090, उसके बाद से AS400, यूनिवैक 1100। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नीचे देखिए। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। किस पे आते हैं? मिनी नाम नहीं का विषय पड़ा, मिनी मतलब छोटा। These computer act as a same as mainframe computer and it can serve multi-users simultaneously, but it is smaller and slower than mainframe computer. ये मिनी कंप्यूटर नाम लेती है। नेशनल लेवल पे ये भी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कई सारे यूजर को, मल्टी यूजर्स को एक्सेस देता है, परफॉर्मेंस डेटा देता है, बट नेशनल लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और नेशनल लेवल पे गूगल तो है नहीं, गूगल नेशनल थोड़ी है, वो तो इंटरनेशनल है। तो नेशनल लेवल पे कौन कौन से चीजें हैं बताता हूँ। SBI का योनो है, PNB का वन है, इलाहाबाद यानी इंडियन बैंक का IND स्मार्ट ऐप। ये ऐप क्या है? ये सारे एप्लीकेशन नेशनल लेवल पे है, इंडिया में काम करते हैं। ये बैंकिंग डिपार्टमेंट है। कौन सा? बैंकिंग, ठीक है। IRCTC सुना होगा आपने, इंडियन नेविगेटिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज, सुना आप लोगों ने? अरे इस पर टिकट बुक करते हैं आप जाने आने के लिए। goibibo.com सुना होगा। ये बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो ये जो बैंक है आपका, बैंकिंग सिस्टम पे क्या होता है? एक ऐप बना हुआ है, एक वेबसाइट बनी हुई है, और ये एक कंप्यूटर है एक्चुअली। ये बैंक का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर डेटा सेंटर है, उसमें वो डेटा को रखते हैं। और उन बैंक के अपने यूजर्स हैं। बैंक के यूजर्स कैसे हैं? जैसे फेसबुक के यूजर्स हैं। कैसे तुम्हें मालूम फेसबुक के यूजर है? सिर्फ फेसबुक की अपनी यूनिक आईडी होती है, और फेसबुक की आईडी का अपना पासवर्ड होता है। आईडी पासवर्ड डालेंगे फेसबुक खुलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने यूट्यूब पर फेसबुक की आईडी डाली हो? नहीं। ऐसा हुआ है कभी? कभी वो लॉगिन के लिए भले मांगता है कि आप चाहें तो फेसबुक अकाउंट अपना इंस्टाग्राम से अटैच कर सकते हैं, बट है वो डिफरेंट। नहीं समझे आप? जैसे फ्लिपकार्ट पे कभी कभी मिंत्रा का सामान मिलता है, और मिंत्रा पे कभी कभी फ्लिपकार्ट का सामान भी मिल जाता है। वो क्या है? वो दोनों अलाउ करते हैं कि आप यहाँ भी बेचो, यहाँ भी बेचो। कुछ मोबाइल फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होते हैं, कुछ मोबाइल अमेजोन पे लॉन्च होते हैं, सैमसंग के या वन प्लस के होते हैं। लेकिन क्या है, मिलता तो पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में मिल सकता है ना वो फोन। तो वैसे ही हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है, इसके जो यूजर्स हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जैसे PNB के। वो कैसे जानेगा कि PNB का यूजर है? PNB की अपनी एक ओरिजिनल आईडी होती है, और उसका एक अलग पासवर्ड होगा, और उसको आप डालेंगे, है ना? जैसे PNB बैंक के आप खाता धारक है, अकाउंट होल्डर है, तो आपके पास PNB का पासबुक होगा, है ना? अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नेम होगा, IFSC कोड होगा। होता है कि नहीं होता? वैसे ये सारी चीजें होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक? क्लियर है आपको? चलिए आगे। तो एग्जाम्पल के CDC 6600, मैग्नम, VAS, नेक्सस 3500, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये क्या है? ये सारे परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर इसके लिए काम होता है, और ये वो कंप्यूटर्स के नाम है जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। किस पे आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का नाम नहीं काम छिपा। याद है पहले आप लोग के पास मोबाइल में सिम कार्ड आया, सिम कार्ड की बात क्या आया था? सिम कार्ड की बात क्या आया था? माइक्रो सिम आया था, मशीन से सिम को काट के दे रहे थे। उसके बाद नैनो सिम आ गया, एकदम छोटा। नैनो सिम याद है? नैनो मतलब क्या? एकदम छोटा। एक गाड़ी भी आई टाटा नैनो। क्यों नैनो कहा गया? नैनो मतलब नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड का सबसे छोटा भाग। सेकेंड का सबसे छोटा भाग, उसको क्या बढ़ाते हो?
नैनो सेकंड क्या बुलाते हो? Nanosecond. समझ गया? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब है कि अभी इसके नीचे भी कुछ है। माइक्रो पे आप आइए। माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो रेफर्ड एज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। यानी यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा है, अमिकेश शुक्ला, नाम आपका यही है ना? अमिकेश को कह रहा है पापा इस बार आप बैंकॉक से आइएगा तो एक कंप्यूटर गिरा दीजिएगा, है ना? वो कंप्यूटर सिर्फ मेरा होगा, मेरी बहन नहीं छुएगी। क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो गया? पीसी। अब कंप्यूटर तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर 3 तरह का होता है, ठीक है? डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर आप रखते हैं, लैपटॉप जो आप लैप के ऊपर रखते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप के अलावा पाम टॉप जो आप हथेली के ऊपर रखते हैं। समझ गए? यानी कि टैबलेट, है ना? तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, बट जो आप पर्सनली व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं, खुद खरीदते हैं अपने निजी इस्तेमाल के लिए, उसको आप क्या बुलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर या पीसी। क्या बुलाते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक? आइए उसके नाम देखते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, पाम टॉप, पोर्टेबल, परसिक्यूशन, डिस्ट्रेस असिस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी के साथ हमारा जो है आज कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर समाप्त होता है। आज के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.